दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज सीधी बात कालका परिषद के चेयरमैन श्री कृष्ण लाल लांबा जी से। मसला बहुत गंभीर है। शहर के हालात प्रत्येक व्यक्ति से छुपे हुए नहीं है। साहब से निवेदन किया हमने कि आप दो शब्द कहें ताकि लोगों को भी असलियत पता चल सके कि असल है क्या, किसका दोष किसके सिर मढ़ा जा रहा है, किसकी गलती, कौन जिम्मेदार बनाया जा रहा है। आज सारी बातें बड़ी खुल के होंगी। कुछ लोग ना जानते हुए भी बोलते हैं, कुछ लोग जानते हुए भी नहीं बोलते। ये बहुत अजीब सा मसला है। सर, आपका स्वागत है, आपने हमें समय दिया। शहर के हालात के ऊपर आप आज बात करेंगे। मसला बड़ा गंभीर है। लोग ना मालूम क्या क्या बोलते हैं। जिनको पता है वो बोलते नहीं, जिनको नहीं पता वो बोलते हैं। सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं उसके बारे में गलत संदेश जाता है लोगों तक कि ये सरकारें शायद काम नहीं कर रही या क्या दिक्कत है। आज सबसे पहले मुद्दा जो हम बात करेंगे वो मुद्दा है सफाई का, हड़ताल का। जो सफाई कर्मचारी लेके बैठे हैं और डोर टू डोर का मसला सिर्फ एक ही है, सफाई का। उसी के अंदर ये तीनों इंक्लूड हो जाते हैं। पहले हम बात करते हैं सफाई के बारे में। ये जो कंप्लेन, जो लोग हड़ताल कर रहे हैं ऑफिस के अंदर बैठ के, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो ये सफाई कर्मचारी हड़ताल में बैठे हुए हैं, ये जो स्टेट लेवल की बात है, इनका लगभग कहने में है भी 18-20 साल हो गए इनको लगे हुए, इनको पक्का नहीं किया गया। इनकी मेन मांग यही है सरकार से कि हमें पक्का किया जाए। परंतु वो बात ठीक है, स्ट्राइक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार से हक मांगना इनका फर्ज है। 4 दिन पहले मैंने भी इनको बुलाया था, जिसमें कि एक लाखन जो है इनका, और एक साथ में इनका बबलू जी, और एक साथ में इनका प्रधान, सभी हमारे जो डीएमसी है उसके ऑफिस में वैसे हम निरीक्षण करके आए थे, बैठे हुए थे, वहाँ इनको बुलाकर बात की थी। तब मैंने इनको एक बात कही थी, मैं कहा बात ऐसे है भाई, आपने स्ट्राइक की है, चलो ठीक है, आप अपना हक मांग रहे हैं, स्ट्राइक की है, परंतु जो हमने डोर टू डोर वाले लगा रखे हैं, प्राइवेट ठेकेदार है वो ठेका उसने ले रखा है, उसकी गाड़ियां चल रही हैं। दूसरा, उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली पे जो है एक ट्रैक्टर ट्रॉली पे 4 हेल्पर हैं और 7 ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही हैं। आप उनको भी रोक रहे हैं भाई, अच्छी बात नहीं है भाई। शहर का बिल्कुल आपके कार नहीं कहता जी, जब बेड़ा गर्क होगा तभी हमारी सुनवाई होगी। मैं क्या, ऐसी बात नहीं है। फिर उनको मैंने कहा आपने आगे भी कितनी मेरे को बातें, कहीं काम थे आपके जो मैंने करवाए सरकार को ऊपर भेज के। तो अब ये है, आप मेरे को इसका लेटर दो तो मैं इसको ऊपर भेजूंगा। तो उस समय तो मान गए, कहते ठीक है जी, मैं आपको लेटर देता हूँ। ये बेड़ा गर्क शब्द जो अभी आपने, वो किस व्यक्ति ने आपसे कहा? नहीं, बेड़ा गर्क मैंने, अच्छा, आपने कहा शहर के अंदर। हाँ, शहर का मतलब, शहर का बुरा हाल हो रहा है हर जगह। अब अगर ये उनको, ये जो सफाई कर्मचारी है, ये शहर उनका भी है, अगर वो ये नहीं रोकते उनको, हमारे क्या वो कानूनी रूप से डोर टू डोर वाले व्यक्तियों को रोक सकते? नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ठेका अलग है, ठेकेदार के थ्रू है वो, और वो बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। अगर वो उनको ना रोके तो 15 मिनट के अंदर, एक दिन के अंदर अंदर जितनी भी सफाई है मैं करवा सकता हूँ। मैं भाग दौड़ करके जैसे मर्जी करवा सकता हूँ। तो आप उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? कानूनी कार्रवाई ये है कि यहाँ के जो ये लोग हैं, ये यहीं के बसिंदे हैं। इनको उस दिन भी मैंने कहा था भाई, हमें ऐसा मजबूरी मत दिलाना कि हम किसी सरकारी सहायता ले या कानूनी सहायता ले। तो इसलिए मैंने इनको फिर भी कहा था, ना तो उन्होंने मेरे को कोई एप्लीकेशन दी जिसके के लिए ये चाहते थे। तो मैं फिर भी इनको हाथ जोड़ के इनको प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया हमारे जो डोर टू डोर वाले हैं और जो हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली है जो हमारी ठेकेदार की हैं, उनको मत रोकें। अगर ये मानते हैं ठीक है, नहीं तो मैं प्रशासन से गुहार लगाऊंगा और उनकी मदद से मैं ये साफ करवाऊंगा। आप कानूनी राय लेंगे, कानूनी सहायता जरूर लेंगे? हाँ जी जरूर। कितने देर के अंदर अंदर? क्योंकि आज लगभग 7 दिन हो गए हमारे शहर का बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल सही बात है, तकरीबन ज्यादा नहीं तो मैं सोम मंगलवार को ये क्लियर कर दूंगा। और सोम मंगलवार को अगर ये नहीं, अगर रोकते हैं तो मैं प्रशासन की सहायता लेके तो मैं काम करवाऊंगा। ट्रैक्टर ट्रॉली और डोर टू डोर करवाऊंगा, सुचारू रूप से चलाएंगे।
दूसरी बात आती है, हमारे शहर के अंदर अब गर्मियां शुरू हो गई, पानी की बात आती है। पानी की दिक्कत बहुत है हमारे यहाँ पे। अभी आपने एक लाइन डलवाई बिटना रोड से, वो लाइन उन्होंने डाली, पानी कुछ सुचारू रूप से चलने लगा, सड़क की हालत आज तक खराब है उसकी। क्या कारण है और पानी कैसे आप सुचारू रूप से चलवाएंगे? कालका परिषद में तो पंगा रहता ही है जी। उसका ये है, देखो कालका में तो हमेशा ही प्रॉब्लम रही है जी। पानी की। ये आप अब की बात नहीं है, जब छोटे छोटे होते थे 5-5 6-6 साल के होते थे, जी। तब भी लोग जो है कालका के नहाने के लिए भी हमारी धारामंडल या हमारी बॉडियों में आते जी। थे, कपड़े धोने भी लेडीज आती थी, परंतु वो चीज अब नहीं है जी। अगर उस समय आबादी 10% थी तो अब 100% आबादी जी। है। तो उसके हिसाब से पानी की दिक्कत जो है वो अब 5 ट्यूबवेल जो है हम हमारी अपना विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी ने मंजूर करवाए, जो कुशल्या नदी में लग रहे हैं और जी। जल्दी ही वो काम करने लग जाएंगे। जिस समय वो काम करेंगे ये सारी समस्या का हल हो हो जाएगी। जाएगी। हाँ जी सर, हमारे यहाँ एक एजुकेशन का मुद्दा है, उसमें आती है बात कालका हिंदू कन्या स्कूल की। आप हमारे शहर के चेयरपर्सन है, मेयर हैं, फर्स्ट पर्सन है। आप सरकारी स्कूल कालका के हालात देखते हैं, 2 या 3 शिफ्टों में चलता है, शाम को 6 बजे छुट्टी होती है, जिस समय बच्चों की छुट्टी होती है। हालात बहुत खराब होते हैं सड़क के ऊपर। एक तो अवैध निर्माण, लोगों ने बहुत ज्यादा सड़कों पे कब्जा कर रखा है, जिसका बड़ा स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा। और बच्चे जब निकलते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है वहां पर। उसके लिए आप क्या क्या? आपका कहना बिल्कुल सत्य है जो आप बात बोल रहे हैं कि अब सबसे बड़ी बात है, ये हिंदू गर्ल्स हाई स्कूल है जो जी। वो खुलना चाहिए। और मेरी एक दिली वो है भाई किसी तरह ये खुल जाए तो उसमें क्या है, आधा बर्डन जो है इसका गवर्नमेंट हाई स्कूल का जो आधा बर्डन है उधर चला जाएगा। जी। तो उसमें कुछ भी लागत नहीं है जी। परंतु समस्या ये है कि जो उसमें पहले हैंडओवर जिसने किया था जो पहले उनको प्राइवेट संस्था, प्राइवेट लोग जो इकट्ठे होकर उसको चला रहे थे, अगर वो प्राइवेट लोग सीधा ही सरकार को देते हैं तो सरकार उनको चलाने के लिए तैयार है। उनमें थोड़ी सी दुविधा चल रही है और हमारी विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी ने भी इसमें कदम उठाया था, बातचीत की थी, तो हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर उसको हम निपटाएंगे। कोशिश जारी। हाँ जी। अब बात आती है सड़कों की, चाहे वो इंटरनल रोड्स हो, हालत खराब है। और कालका शिमला हाईवे की तो चलो हम इस बारे में तो बात क्या करें आपसे, आज भी पेपर में तो था कि 21 मई को टेंडर ओपन हो रहा है, 7 करोड़ रुपए दोबारा लगाया जा रहा है इसके ऊपर। ऐसा देखो बात ऐसे है जो सबको पता है, अभी 2.5 साल पहले 2.5-3 साल पहले 15 करोड़ रुपए में खाकीशा बाबे से लेकर परमाणु बैरियल तक जो है सड़क बनाई गई थी। जो सड़क का निर्माण था वो ठीक नहीं हुआ था, जिसके कारण वो सड़क जल्दी ही खराब हो गई थी। परंतु एक प्रावधान है कि 5 साल के बाद ही सड़क को दोबारा उसमें सड़क में पेमेंट लगाई जा सकती है, उससे पहले उसमें खर्चा नहीं किया जा सकता। तो फिर भी मैडम ने एक भाई किसी तरह भाई ये ऐसा हो जाए, तो उन्होंने ये शक्ति रानी शर्मा जी हमारी विधायिका जी ने ये किया था भाई यहाँ से डबल रोड बना दी जाए जहाँ पे चौड़ी सड़कें हैं, जैसा कि फॉरेस्ट से लेके सोफिया स्कूल तक के ऊपर तक, जहाँ ये अपना होटल है अपना मोदी होटल सोफिया स्कूल से आगे तक यहाँ डबल रोड बन जाए, जिससे कि आधी सी जगह तो कवर हो जाएगी। डबल रोड बनेगा, नवा प्रोजेक्ट है, परंतु हर चीज को टाइम लगता है, क्योंकि हमारे जो ये हिसाब किताब है इसमें पहले एस्टिमेट बनेंगे, पहले पास होंगे, एस्टिमेट बनेंगे, फिर टेंडर लगेंगे। वो हो सकता है कि जल्दी से जल्दी कार्य वो हो, परंतु उस थोड़ी सी जगह बीच में रह जाती है, फिर बाद में ठीक करवाई जा सकती है। पिंजौर बस स्टैंड फॉरेस्ट से लेके अपना तक ये 4 लाइन बनाने की हमारी जो है पूरी शक्ति रानी शर्मा विधायिका की पूरी वो है कोशिश जारी है। सर, अब मुद्दा एक और आता है पशुओं का, आवारा पशु। रोज वीडियोस आती हैं, किसी गली में कोई लेडी के पीछे कुत्ते लग जाते हैं। अभी जब विश्वकर्मा कॉलोनी का आया था कि उसमें वो लेडी गिरी। जानवर नोबल हाई स्कूल हो या कुछ विश्वकर्मा कॉलोनी, जो भी एरिया पड़ता है, और हमारे कुराड़ी मोहल्ला, इस एरिया में कुत्तों का बड़ा आतंक है। आप गायों को देख ही रहे हो जी, क्या इसका रास्ता हमारे पास, सोल्यूशन क्या है? गाय का और जो नंदी है, इनका जो जानवर है, जो इनका एक तो अब हमारे सरकार ने एक फैसला लिया है भाई, ये नगर परिषद, नगर निगम और ये पंचायत कोई भी जो गौ सेवा आयोग है वो ही टेंडर लगाएगा, वो ही जो है
क्योंकि गौ सेवा आयोग को पता है, गौ सेवा आयोग की जो ये गौशाला वाले हैं, ये कोई भी बात नहीं डालते, क्योंकि उनके पास से इनको बहुत ज्यादा आमदनी होती, पैसा आता है, खर्चा आता है, जी। तो उनको भी पता लगे भी कौन सा गौशाला हमारे जो पशु है, जानवर है, नहीं ले रहा है, कौन सा ले रहा है। तो इसलिए जो अब जो आगे से जो टेंडर लगेगा वो गौ सेवा आयोग ही इसको देखेगा। हमारी नगर परिषद से ये जानवरों की जो भी है वो हटा दी गई है, हमारे पास उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, नोटिफिकेशन इसकी हो चुकी। लेकिन जैसे जो ये आपके कुत्ते हैं वो गलियों में आवारा घूमते हैं, उसके लिए आप लोग कुत्तों का सबसे बड़ी बात यह है जी, कुत्तों का के एक ऐसा कांग्रेस के टाइम एक बना था, एक कानून बना हुआ है कि कुत्ता जहाँ का है उसको वहीं रहने दें। अगर कुत्ते को कोई उठा के हम उसको उठवा के कहीं भेजते हैं तो उसके ऊपर हमारे ऊपर भी केस दर्ज हो सकता है। ऐसी पॉलिसी है सरकार, ऐसी पॉलिसी सरकार की है। और कुत्ते को ये डंडा भी आप नहीं मार सकते। सबसे बड़ी बात यह है, कुत्ते की नसबंदी करके उसको वहीं पे छोड़ना पड़ता है, जो भी बस ये हम कर सकते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। स्टेशन रोड कालका, स्टेशन रोड हमारी यूं कह लीजिए कि जितने भी लोग बाहर से आते हैं पहले स्टेशन भी उतरते हैं, और उस जगह वहां पर 2-3 टॉयलेट्स हैं जी, पब्लिकली 2 टॉयलेट्स हैं। तीसरा तो गांधी पार्क के अंदर है, गांधी चौक के ऊपर जो पार्क है, इन टॉयलेट्स की हालत बहुत खराब है। देखो जी, अभी हमने जो अब FNCC जो पास की है और जो हमने हमारी इसमें जो हाउस की मीटिंग हुई थी उसमें ये सभी जो लिए हुए हैं, और जल्दी से जल्दी इनके टेंडर लग के इनके जो समाधान वो किए जाएंगे। शौचालय, हाँ जी, शौचालय। अब 75 लाख रुपए का शौचालय, एक वो नीचे जो मंडी के सामने है, क्या बोलते हैं उसको जगह को, मंडी के पकौड़े वालों को बैक साइड में, वो वार्ड नंबर 30 है, धीमान वार्ड नंबर 30 है। हाँ जी, वार्ड नंबर 30, वार्ड नंबर 30 और आगे 31 है जी, 31 है ना उसका, उजाला बख्शी में, ये 31 वार्ड के अंदर आता है। और वहाँ 75 लाख रुपए में एक जो है बहुत बढ़िया ही बनाने के लिए उसका जो अब जो टेंडर है 2-4 दिन में 5 दिन में टेंडर लगाएगा। हाँ जी। बाकी जो शौचालय उनके बारे में, शहर के अंदर बहुत बुरी हालत है। गांधी जो पार्क जो है पीछे, हाँ जी, उसका भी उस दिन अभी सबसे बड़ी बात क्या है, एक हमारे जो कमिश्नर विनय जी और हमारी शक्ति रानी शर्मा हमारी विधायिका जी के आदेश से हमारे DMC साहब यहाँ पे डेली निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, जिसमें वार्ड पार्षद और साथ में चेयरमैन और साथ में वहाँ के जो भी गली के मोहल्ले के लोग हैं वो आते हैं। तो उसकी एक निरीक्षण चल रहा है भाई, जो भी कार्य है वो उनको बताए जाते हैं, वो लिखे जाते हैं, वो जल्दी से जल्दी वो कार्य होंगे। इसमें जो है हर एक जगह जब जो गौ बाड़े वाला है वो बाथरूम भी दिखाया गया, उसका सब कुछ किया गया, उसके जो वो पार्क है, पार्क का भी दिखाया गया, उसका एस्टिमेट बनाया गया, जल्द से जल्द कार्य उसमें लग जाएगा। कालका हो या पिंजौर, पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। आपने भी ये बात कमिट की थी कि हम लोग वो ठीक है जी बात। अब सबसे बड़ी बात यह है जो ये मंडी हाँ जी, इतवार की मंडी लगती है, यहाँ मंडी लगती है, तो ये जगह जो है वो मंडी बोर्ड के अंदर आती है। यहाँ बहुत भारी जगह है जिसकी की एप्लीकेशन हमारी विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी ने दे रखी है। वहाँ मंडी बोर्ड से जगह ली जा रही है और उसके अंदर 2-3 इनका जो कहना है वो है भी जगह लेके 2-3 मंजिला जो है उसमें जो है पार्किंग बनाई जाएगी। और ये कार्य जो है वो हमारी विधायिका उनके पीछे लगी हुई है और जल्द से जल्द ये कार्य को रूप होगा, जल्दी होगा। पार्किंग भी आप कोशिश में है, हाँ जी, पार्किंग बन जाए। सफाई का आपने बताया, ठीक है। कूड़े के बारे में आपसे बात की गई, लोगों को बहुत दिक्कतें हैं। एक चीज है हमारे पास, कालका से लेके पिंजौर तक बस स्टैंड की बड़ी प्रॉब्लम है। बस स्टॉप कह सकते हैं कि जब बस स्टैंड से गाड़ी बस निकलती है तो लोगों के पास रास्ते में खड़े होने का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। जब बारिश आती है या धूप होती है
तो लोग कहाँ खड़े होकर बस का इंतजार करें। देखो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी, जैसे पिंजौर बस स्टैंड की आई थी, वहाँ जी। बना हुआ है जी तो इससे पहले जहाँ भी कोई मेरे को जहाँ खाकीशा बाबे के सामने है जी वो हमने बनवाया है। जी अब और एक दो जगह देख लेते हैं जहाँ गाड़ी रुकेगी वहीं बस की जरूरत है ना जी। जी 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 जब गाड़ी नहीं रुकेगी उसको हम क्या करेंगे अब। जी अब गाड़ी कहीं रुकती है, जहाँ रुकती है वहाँ छोटा मोटा स्टॉप बना हुआ है। बना जाएगा, हाँ जी, ये गौर किया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। सड़कों की हालत जो हमारे ये लोग बनाते हैं, मैं अक्सर अपने वीडियोस पोस्ट करता हूँ, सड़कों की बहुत बड़ी कंडीशन रहती है। लोग, ठेकेदार खोद के चला जाता है, 3-3 महीने नहीं आता, लोग परेशान रहते हैं। उसके बारे में आप ठेकेदारों को या अधिकारियों को क्या कहते हैं? मैं अधिकारियों को यही कहता हूँ कि अधिकारी अपनी जिम्मेवारी समझे, जी जिम्मेवारी समझे कि जब जनता को, जनता हमारी है और जनता जब हम पैसा सरकार दे रही है। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको कह दूं कि जो मैंने वो भी टाइम देखे हुए हैं नगर पालिका के टाइम, जी जबकि 6-6 महीने की जो तनख्वाह है जो हमारे कार्यरत हमारे अधिकारी होते थे उनको नहीं मिलती थी। जी परंतु अब जिस समय से भारतीय जनता पार्टी का राज जी आया है उस समय से पैसे की किसी नगर परिषद, किसी नगर पालिका, किसी भी नगर निगम में कोई भी किल्लत किसी तरह की नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत पैसा है, सब कुछ है। तो जब पैसा, अब जो भी चीज है, अब हमारी विधायिका है वो यही बोलती है भाई आपने गुणवत्ता एक होनी चाहिए, एक नंबर का काम होना चाहिए। जी तो हम भी यही कहते हैं अपने अधिकारियों से और ठेकेदारों से, भाई एक नंबर का आपने काम करना है। और सबसे बड़ी बात है, जहां हम मूर्त करके आते हैं, मैं हमेशा लॉस करके आता हूं। भाई आपको कहीं भी अगर कोई गली ठीक नहीं बनती या उसमें ठेकेदार गलत कर रहा है, आप मेरे को फोन करो, मैं वहां आऊंगा। अब मैं एक दफा काम लगवा के बार बार हर जगह चक्कर तो लगा नहीं सकता। जब मेरे ये को जन साधारण से एक निवेदन किया जा रहा है चेयरमैन साहब के द्वारा कि अगर आपकी गली ठीक नहीं बनती तो चेयरमैन साहब के ऊपर आप फोन करके, उनको कॉल करके आप ये बता सकते हैं कि हमारे को ये दिक्कत आ रही है, ठेकेदार हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है। निवेदन है जनता से कि आप अपने भी अधिकारों को समझें, पहचाने, गली आपकी है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखो एक मिनट, जब कोई अपने घर का एक मकान बनाता है और उसमें 50 दफा उसमें पानी लगाता है, ये करता है, जब हमारी गली के सामने की सड़क बनती है, नाली बनती है, हमारे अपने बंदे एक दफा भी उसमें पानी नहीं डालते। क्यों? क्योंकि सरकार का पैसा है, सरकार का मामला है। परंतु हमें चाहिए, हमें आपका सहारा चाहिए, आपको हमारा साथ चाहिए। जो भी कार्य हो उसको सही तरह किया जाए। और मैं तो इतनी अपना एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बस सबसे। बाकी जो भी है कार्य में कोई कमी नहीं है, परंतु अगर आपको कोई कमी दिखती है तो हमारे को कोई बताएगा, तभी हम उसका इलाज करेंगे। बीजेपी की सरकार लगातार जीतती जा रही है। संडे को अब जो इतवार आ रहा है उसमें पंचकुला नगर निगम के अंदर भी पोलिंग होगी, इलेक्शन है, वोटिंग होगा। आपको क्या लगता है? ये जो इलेक्शन है, ये तो एक तरफा इलेक्शन है। जो हमारा मेयर का है वो एक तरफा इलेक्शन है जी, क्योंकि कांग्रेस के जो मेन जो दावेदार थे, कांग्रेस के जो एमएलए के दावेदार थे, मेयर के पंचकुला के दावेदार थे, अपना एलवालिया दीपेन एलवालिया, और साथ में वो जो हमारी जो है जिसने अभी ओमवती पुणे में मैं ओमवती पुनिया तो आई, जो जी, ये लक्ष्मण, हाँ जी, ये आपकी मनवीर कौर हाँ गिल जो मनवीर है, नहीं ठीक है, हाँ मनवीर कौर गिल जो है वो भी एक अच्छे उनमें जी, है, वो भी आगे। जी तो इसमें और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो श्यामलाल बंसल जी है, जी उनको जो मिला है, जी ये उनको एक तोहफा मिला है कि उन्होंने इतना समय जो पार्टी में लगाया है, जी, और उसका जो है लास्ट में जाते हुए उनको एक ये तोहफा मिला है। और मैं तो 100% ये कहता हूँ कि श्यामलाल बंसल जी इतनी भारी मतों से जीतेंगे कि आज तक कोई भी नगर निगम में किसी भी जगह कोई इतनी भारी जीत से किसी की जीत नहीं हुई होगी। और पार्षद भी हमारे कम से कम 14, 12 से 15 तक पार्षद हमारे आएंगे। मेजोरिटी क्लियर आएगी। हाँ जी, ये पूर्ण विश्वास है। हाँ जी, पूर्ण विश्वास। सर एक निवेदन हो रहा है, हमारे यहाँ पर ईओ साहब कब आएंगे? देखो जी, सबसे बड़ी बात है, एक ईओ साहब का है। अब वो देखो जी, वो जो प्रो था ईओ
वैसे काम करने वाले तो थे, जी। परंतु हमारे को ये नहीं पता था उनका क्या हिसाब किताब है क्या जी, नहीं। जी। परंतु उन्होंने जितने दिन वो 2 महीने 1.5 महीना रहे हमारे जी। पास, तो 2 ढाई 3 महीने में उन्होंने काम जो है बहुत ही तीव्र गति दे दी थी उन्होंने काम जी। की। तो अब हमें क्या प्रॉब्लम है, जो जो हमारा मेन एक्शन है वो जो हमारा है वो पंचकुला है, वो पंचकुला ही 2 या 3 बैठता है। दिन के लिए आते हैं वो शायद यहाँ 2-3 दिन के लिए भी नहीं आते जी। कभी कभी जरूरत हुई बिल पास करना हुआ वहां जाकर आओ, बहुत मुश्किल है जी। फिर एमई जो है वो बिल्कुल ही नहीं आता जी। दीपक सुखीजा। हाँ बिल्कुल ही नहीं आता जी। एक्शन जो है वो अगर एक दिन आ भी गया तो क्या उसमें क्या होगा जी। ठीक है और जी। उसके बाद जो अपना आपके जेई हैं। एमई है जो हाँ, जेई तो दीपक। हमारे पास हाँ ठीक जी। है सभी। जी। एमई जो है एमई भी ना वो क्या नाम ये दीपक ईओ 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 जी। ईओ जो है ईओ का भी अब डीएमसी को चार्ज दे रखा है। जी। परंतु अब जो पर्टिकुलर ये है भी जिसकी जो मेन जिम्मेवार है वही अपने सिर पे सिरदर्दी लेके काम करवाएगा। अब डीएमसी साहब को 10-15-20 दिन के लिए है जी। और तो मैं तो अपनी अब इलेक्शन हो जाए उसके बाद गुहार लगाऊंगा अपना मैडम को कहूंगा या फिर मैं सीधा ही विपुल गोयल जी के साथ मिलके 2-3 काम मैं ये करवाऊंगा। बाकी हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, किसी चीज की कोई। सफाई कर्मचारियों को आखिरी संदेश आप क्या देते हैं? सफाई कर्मचारियों को तो मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि शहर आपका है और आप शहर के हैं और सभी जो है ये सफाई कर्मचारी कोई बाहर वाले नहीं है, ये हमारे यहाँ है। हम तो यही कहते हैं कि ठीक है आपको आपका हक है, आप हक मांगो, परंतु उसमें यह है कि अपना शहर का भी ख्याल रखें। शहर गंदा ना होने दें। दोस्तों क्लियर सी बात है, आज जिन मुद्दों पे बात हुई बड़ी साफ तरीके से बात का जवाब दिया गया। आपने इस पूरे इंटरव्यू को देखा, अपने जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स हैं जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।